नमस्ते। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हम अथर्ववेद के 7 अध्याय पूरे कर चुके हैं। जितनी उसमें विशेष बातें थी वो सब मैंने आप लोगों को बताई हैं। आज हम बात करते हैं अथर्ववेद के 8वें अध्याय के 3रे सूक्त के बारे में। इसमें बताया गया है कि किस तरह से दंड देकर भी हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं या किसी दूसरे के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अशुभ कर्म करने की या अपराध करने के 3 मुख्य कारण बताए गए हैं: काम, क्रोध और लोभ। और इन तीनों ही वृत्तियों को नष्ट करने के लिए भी 3 प्रकार के दंड बताए गए हैं, जिसको वेद में त्रिविध दंड कहा गया है। पहला दंड है वाग्दंड, दूसरा है दिग्दंड और तीसरा है अर्थदंड। यानी कि जब कोई अपराध करता है तब उसे सबसे पहले वाग्दंड देना चाहिए। वाग्दंड देने का मतलब है कि उसे उपदेश देकर जो उसने गलत कर्म किया है उसके बारे में उसको सत्य और असत्य बताकर, उस कर्म की लाभ और हानि बताकर, धर्म का ज्ञान देकर उसको ये बताया जाए कि जो तुमने कर्म किया है यह सही नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। घर में भी जैसा बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो हम उसको मना करते हैं काम करने के, लेकिन हम ये नहीं बताते कि क्यों मना कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, क्या इससे लाभ होगा, क्या इससे हानि होगी और इसको कैसे आप दूर कर सकते हो। तो उसे उस अपराध का बोध कराएं और साथ में उपदेश भी दें। अब ये निरंतर करना है, ये नहीं कि हमने एक बार कह दिया हमारा काम पूरा हो गया। ये हम उसको बार बार समय आने पर बार बार उसको ये चीज का उपदेश अवश्य दें। लेकिन अगर वो फिर भी अपराध किए जाते हैं तो उसके बाद आता है दिग्दंड, यानी कि उसको धमकाया जाए, डराया जाए। ऐसी स्थिति हमें उसको करनी होगी, सजा देनी होगी। और वो तब भी नहीं मानता तो तब बताया गया है कि अर्थदंड, यानी कि उसके ऊपर फाइन लगाया जाए। और फाइन जो लोग पैसा दे सकते हैं तो उन लोगों के लिए तो पैसे का दंड दिया जा सकता है कि आप इतना जुर्माना आपके ऊपर लगा है। लेकिन अगर हम इसमें एक परिवार में एक बच्चे के स्तर पर अगर इसको सोचें तो उसके लिए बताया है कि उसकी पसंद की कुछ चीजें उसको ना देकर ये इस तरह का दंड दिया जा सकता है। और इनके ऊपर तो सबसे जो लास्ट में जो दंड बताया है वो है वध दंड, जो केवल राजा को अधिकार है, न्यायाधीश को अधिकार है और किसी को नहीं है। तो इस तरह से ये दंड देकर बच्चों के अपने मन को भी और किसी दूसरे के मन से भी अशुभ वृत्ति करने की, अशुभ कर्मों को करने की जो वृत्ति है इसको मूलतः नष्ट किया जा सकता है, ताकि ये कार्य बार बार ना हो। तो ये थी वेदों में दंड की व्यवस्था कि किस तरह से वेदों में दंड के द्वारा जीवन परिवर्तन करने का साधन बताया गया है। यहाँ तक भी लिखा है कि राजा का कर्तव्य है कि जो जेल में कैदी बंद है उनको भी निरंतर उपदेश दिया जाए, ज्ञान का प्रसार किया जाए, ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकें और अशुभ कर्मों को करने की वृत्ति उनके अंदर नष्ट हो जाए। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छी लगी है, ये ज्ञान की बातें अथर्ववेद की, तो आप इससे अवश्य लाभ उठाएं और अपने जानने पहचानने वालों को भी शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।